वेलकम। थैंक यू मैम। पहले तो अ, आप एक एक्सीडेंटल प्रोड्यूसर है कि आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि आपको सिनेमा में आना है, और क्या मतलब क्या था रुझान सिनेमा की तरफ कि आपने डिसाइड किया और इस तरीके का सिनेमा चूज़ किया जो चैलेंजिंग सिनेमा है? इसको एक्सीडेंटली भी बोल सकते हैं आप और कॉन्शियसली भी बोल सकते हैं कि जो मुझे बोलना था, जो मेरे मेरे मन की विचार है या मेरी जो बोलने की जो मैं करना चाहता था, तो ये सिनेमा के माध्यम से ही आ सके बाहर। बल्कि जब मैंने ये डिसाइड मतलब मुझे ये समझ में आया तो मैं सिनेमा लाइन में आया। तो ये एक एक्सीडेंटली समझ लीजिए या कॉन्शियसली भी, दोनों दोनों चीज़ भी होंगी ये और किस तरीके की कहानी कहना चाहते थे कि आपने डिसाइड किया कि आप, और इस तरह की कहानी कश्मीर चीज़ कि फाइल्स हो गया, बंगाल फाइल्स हो गया, बताइए। हाँ, तो मतलब मैं मेरी है कि मुझे देश और धर्म के लिए कुछ कहानियाँ जो जो लोग जो हमारे पास इतने हीरोज़ हैं, अपनी इतनी कहानियाँ हैं, इतनी कहानियाँ की जो बाहर आनी चाहिए, जो हम हमारे दादियों से सुनते थे। मैं तेलंगाना में बड़ा हूँ, तो मेरी दादियों से हम सुनते थे रज़ाकार के बारे में। तो वहाँ से शुरू हुई मेरी जर्नी रज़ाकार के बारे में कि ऐसा होता था, ऐसा है, ऐसा होता था। वो एक छोटी सी पोटली कैरी करती थी कि ये मुझे पोटली, तो बोले क्यों कैरी करती हो पोटली? तो वो बोलती थी नहीं ऐसा रज़ाकार बोलकर एक टाइम जब 40, तो जब कि अगर ये हिंदुओं पे ऐसा ऐसा हुआ है, ये तो हम जानते नहीं थे, हमने तो कई बुक्स में पढ़ा नहीं है, तो ये बाहर क्यों नहीं आनी चाहिए। और एक मैं मारवाड़ी होने के नाते कि हम सोसाइटी के लिए क्या करते हैं। मेरे दादाजी को महाराष्ट्र बॉम्बे मर्चेंट पर्ल एसोसिएशन ने पर्ल किंग का खिताब दिया था कि मेरे दादाजी वैसा काम करते थे। मेरे फादर को एक अलग मुकाम है, मेरे फादर का एक तेलंगाना के अंदर। तो मैंने क्या किया अपने सोसाइटी के लिए, क्या किया, मैंने क्या काम किया है, या मैंने मेरे इतने भारतीय लोगों के लिए मैंने क्या किया है, मेरे भाई बहनों के लिए क्या किया है। तो वहाँ से कुछ एक सोच अलग चेंज होती गई। बचपन ऐसे जब अपन एक अलग लेवल में आते हैं, मेच्योरिटी बिजनेस होने के बाद अब बच्चे हो गए, सब हो गए, तो आज एक आई एम 44 ईयर्स। तो वहाँ से शुरू हुई कहानी। एक ऐसा फिल्म मेकर जो रिबेलियस है, जो सुनता नहीं किसी के, अपनी मन का करता है, उसके साथ जुड़ना अभी एक ऐसे, मतलब आई नो विवेक बहुत सालों से जानती हूँ, पर वो एकदम हमेशा से हट्टी टाइप का बंदा है। उसके साथ जुड़ना, उसके सिनेमा को समझना और उसको सिनेमा को बैक करना, बिकॉज आज के तारीख में विवेक को तक का सिनेमा को बैक करना इज़ वेरी टफ, और विवेक को खुद के लिए भी टफ है और मेकर के लिए भी टफ है। तो क्या था विवेक के बारे में जो तुमको लगा कि बस इसको मेरे को कश्मीर फाइल्स एंड नॉट दिस फाइल्स, वाई, क्या था रीज़न? मैं भी टफ हूँ, मैं तो आसान नहीं हूँ, तो इसलिए शायद दोनों टफ है बोल के मिल पाए कि मुझे भी जो करना था मुझे करना है, उनको भी जो करना है वो करना है। तो जब दोनों की विचारधारा एक है, इसलिए हम मिल पाए, जुड़ पाए कि और दो मूवी एक साथ में कर रहे हैं, आगे भी और करेंगे। तो दोनों की विचारधारा, काम, वर्क, डेडिकेशन टूवर्ड्स सिनेमा, डेडिकेशन टूवर्ड्स व्हाट वी वांट टू से, हम जो हमको जो बोलना है, डेडिकेशन टूवर्ड्स आर रिलीजन, डेडिकेशन, और भारत की तरफ डेडिकेशन कि देश और धर्म के लिए हमको कुछ करना है, देश और धर्म के लिए हम कुछ भी बोलेंगे। और डेडिकेशन शायद दोनों में, हम दोनों का मैच हुआ, इसलिए हम दोनों आगे काम कर पा रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन कितना रहा आपका दोनों सिनेमा में? क्रिएटिव मतलब पूरा हम डिस्कस करते हैं विवेक जी, लेकिन मैं पूरी लिबर्टी विवेक जी को देता हूँ, क्योंकि वो उनका जो रिसर्च करने का तरीका है, खराब 29 साल से आप जानती हैं उनको, वो काफ़ी रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू एसोसिएट विद। The film is about to release. What is the release plan? How is it going to be? And of course, Bengal is a big sector. Bengal is a big territory also, and there is still थोड़ा सा fluid है मामला. तो how do you look at that? Losing one territory, नहीं, you know, हमारी तो कोशिश है कि ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो मूवी। बंगाल में भी हमारी फाइट जारी है कि हम कैसे मूवी को रिलीज़ करें, और हम चाहेंगे कि वहाँ रिलीज़ हो। हम ये चाहेंगे, क्यों विरोध क्यों क्यों रिलीज़ नहीं हो पिक्चर, मुझे वो समझ में नहीं आता कि हमने किसी कोई वर्क के बारे में नहीं, जो चीज़ हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो चीज़ क्यों रोका जा रहा है, मुझे अभी तक भी समझ नहीं आ रहा है कि, तो सत्य घटना है, सत्य घटना को लाने से कौन क्यों रोकना चाह रहा है मुझे नहीं मालूम। क्या डर है कि सच घटना को रोका जा रहा है कि लाने से। देखते हैं आगे क्या होता है। हम तो फिंगर्स क्रॉस कि हमने पूरी टीम ने, विवेक जी, पल्लवी जी, हमारी टीम, सब पूरी टीम ने काफ़ी 4 साल की मेहनत है। अब आगे जनता हमारी, हमने तो हमारा काम करके
अच्छा बुरा हर चीज़ अपने ऊपर लेकर ये यहाँ पर ला रहे हैं। अब आगे तो जनता के हाथ में, बेटी की बोलते हैं ना विदाई का टाइम आ गया है अभी हमारी, तो अब आगे देखते हैं कि जनता उसको कैसे लेके जाती है। आप लोग फिल्म को लेकर ट्रैवल भी किए, विवेक ट्रैवल किया, किस तरीके का रिसेप्शन मिला ग्लोबली? यू ट्रैवल टू फेस्टिवल्स आल्सो, किस तरीके का रिसेप्शन मिला है मैंने और हाउ पीपल रिएक्टिंग टू आवर सिनेमा? मतलब यूएस में भी गया था टूर यूएस पे, तो इट वाज फॉर्मिनल। मतलब ऐसा रिसेप्शन मिला है, मतलब लोग इंटरवल में ही मतलब मेरे से इतनी देर बात करते थे, लोगों की आंखें नम हो जाती थी। यंग जनरेशन, अरे ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ऐसा भी मैंने बताया कि सिनेमा बाहर आने के लिए मतलब लोगों को नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है अपने हिंदुओं के साथ। इतनी इतनी क्रूरता एक पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर, इतनी बड़ी क्रूरता क्यों क्यों थी? अब एक खैर यहाँ तो ए सर्टिफिकेट, वहाँ तो लोग देख सकते। तो एक बच्चा मतलब वो पूछा, वो आपने क्लिप देखी होगी, हाउ पीपल कैन बी सो ब्रूटल, मतलब इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं लोग, ऐसे हो सकते हैं क्या पिक्चर में? मतलब तो इसलिए जो हमारा कैप्शन है ना, इफ कश्मीर हर्ट यू बंगाल विल हॉन्ट यू। I know I have heard Vivek's conversation also. What is that? Today's time industry is going through a phase that nobody knows. So much of this, everything is so uncertain. Things are not working the way it should be working at the box office. You think ticket pricing also is one of the factors that affects and keeps people away from theaters? क्या exactly लगता है आपको, क्यों हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी का मामला डामाडोल है? ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है। कंटेंट के लिए सिनेमा लोग आते हैं। अभी अगर आप ऐसा बात करोगे तो आप महावीर अभी जो पिक्चर आई है उसने 300 महाअवतार करोड़ की है, नरसिम्हा। महाअवतार नरसिम्हा 300 करोड़ तक की है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ टिकट प्राइसिंग या चीज़। कंटेंट को लोगों को समझ में आना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। मतलब आज 140 करोड़ लोग हैं अपन। अभी अपन हम कम किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए किसी की। हम लोग बोलते हैं बॉलीवुड की सिनेमा 2000 करोड़ किया, 3000 करोड़ किया, 4000 करोड़ किया। आप हाईएस्ट फुटफॉल कितने परसेंट को आप सिनेमा घर में ला सक रहे हो? आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट देम। अगर आप अपन उसको 5% भी नहीं ला सक रहे हैं 140 करोड़ के लोगों के पीछे में 5% लोग, अगर 10% लोग भी सिनेमा थिएटर को आ जाते हैं तो हम कहाँ पहुँचेंगे? क्या है जो बात है जो साउथ समझ पाया और हम नहीं समझ पा रहे हैं? नरसिम्हा की बात आपने की, वो साउथ का हम वाले फिल्म से फिल्म को लेके आया था यहाँ पर, जो हम नहीं मैथमेटिक्स समझ पा रहे हैं और साउथ वाला मैजिक कर पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं बोल पाऊँगा कि पता नहीं। मैं आई डोंट वांट टू। पहली बात तो मैं ये साउथ नॉर्थ के कल्चर में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं अगर वैसा बोलूँ तो मैं खुद एक साउथ से हूँ और मैं नॉर्थ में कर रहा हूँ। नॉर्थ में मेरी पिक्चर तो चली है, कश्मीर फाइल्स भी चली है, कार्तिकेय 2 भी चली है। तो मैं तो ये बिलीव नहीं करता नॉर्थ और साउथ के कल्चर। वी ऑल आर इंडियन फिल्म मेकर्स। कुछ कंटेंट अभी मतलब मैं अभी यंग इंडिया है, इंडियंस आर चेंजिंग, लोगों का देखने का नज़रिया चेंज होते जा रहा है। हम ये मतलब अगर लोगों के पास सही चीज़ जाएगी जहाँ पे जो जो देखना लोग पसंद करते हैं तो लोग बराबर देखेंगे। शायद कहीं हम मिस कर रहे हैं फिल्म मेकर्स के कि क्या बननी चाहिए और क्या बन रही है। ऐसे नहीं है कि कॉमेडी की जगह कॉमेडी चलेगी, सीरियसनेस की जगह सीरियस चलेगी, एनिमेशन की जगह एनिमेशन चलेगी, डिवोशन की जगह डिवोशन चलेगी। तो इट्स ऑल अभी पीपल तक आप कैसे पहुंच रहे हो और पीपल ऑडियंस कैसी लेती है उसके ऊपर। तो मुझे नहीं लगता साउथ नॉर्थ या ऐसा कुछ की कोई नहीं समझ रहा है। क्यों आज शोले नहीं चली थी, जय संतोषीमा आज कितनी बड़ी हिट थी आपको भी मालूम है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ और साउथ का कोई नहीं। अभी सब नॉर्थ की थी ना स्त्री, तो उसको समय हो गया। कितना समय हुआ, मतलब ऐसा नहीं है। It's one big time. तो वैसे But you think cinema that is more rooted is connecting more with the audience? ऐसा लगता है हाँ, आपको? वो मुझे भी लगता है कि आज रूटेड लोगों को लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि अपनी हिस्ट्री बुक्स के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। लोग समझेंगे कहाँ से? तो लोग जो नहीं पढ़ रहे अभी हमने तो कभी नहीं पढ़ा था। मैं आपको बताया, मेरी दादी से हम सुनते थे। हमने वो चीज़ों के बारे में कभी सुना ही नहीं है। रजाकार के बारे में मूवमेंट ले लीजिए या कोई मूवमेंट्स के बारे में, कभी डायरेक्ट इंडिया के बारे में हमने तो कभी सुना नहीं है। तो हम कहाँ से समझेंगे? तो चीज़ें समझ में आएंगी। और हम क्यों नहीं समझे चीज़ों का? हमको मालूम क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा ये मानना है कि हमको अगर वो पुरानी चीज़, अगर जो घटनाएं मालूम होगी तो आगे हम कम से कम वो घटना होने से रोक तो पाएंगे। नहीं तो हम रोक कैसे पाएंगे?
ये हमारे साथ में वही सेम हो तो होते ही चले जाएगा। आप इतनी हेवी ड्यूटी सिनेमा करते हो, ऐसा कोई सोचा सब्जेक्ट जो लाइट हो, रिफ्रेशिंग हो, ऐसा कोई दिमाग में है कि मैं इस फिल्म इस तरीके का, हो सकता है रीमेक भी बनाना चाहूँ, ऐसा कोई है दिमाग में? अभी तो कुछ नहीं, अभी हम लोग इंडिया हाउस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारी कलाम जी के ऊपर मूवी है, वी आर कमिंग अप विद कलाम जी बायोपिक, दैट विल बी एन इंस्पिरेशन स्टोरी आई फील, जो हर वर्ल्ड वाइड, ही इज द वर्ल्ड वाइड हीरो of India. What is the status on the film but right now? It is cast is Dhanush ji is going to play and Om Rawat ji is directing it, and we are about to complete the script work. And any jate jate one question about the film again, because some artists, I heard what Mithunda said, but why did Saswat react the way he reacted? अब वो तो मैं वो उनका पर्सनल चीज़ है कि वो क्यों ऐसा रिएक्ट किए, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। पर्सनल लेजेंड, उनका पर्सनल व्यू है, मतलब पर अभी वो उसके बारे में रिएक्शन नहीं देना चाहूँगा। Any chapter of history or mythology you would want to go tell the story, like महाभारत रामायण पर तो बहुत कुछ बन, ऐसा कोई है सब्जेक्ट जो सोचते हो कि जो माइथो हो या अपना पार्ट ऑफ अ पेज ऑफ आवर हिस्ट्री हो, जो आप कहना चाहोगे आगे चल के? काशी विश्वनाथ के ऊपर मैं कहना चाहूँगा। You working on it? Yeah, I'm working on काशी विश्वनाथ। All the best, Abhishek. Do well. Thank you. Thank you. Thank you.